नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बेंगलुरु के कादरिया मस्जिद में 11वीं शरीफ के महीने में आज पी गौसे आजम दस्तगीर की मुए मुबारक की कराई गई जियारत। केसीआर ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, विधायक खरीद फरोख्त का वीडियो जारी। मुंबई के हाजी अली दरगाह पर आतंकी हमले की धमकी, मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को आया कॉल। केंद्र में हमारी सरकार बनी तो अग्निपथ स्कीम कैंसिल कर देंगे, हिमाचल में बोली कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जारी रहेगा सरकारी नौकरियों में 30% महिला आरक्षण। ईसुदान गढ़वी होंगे आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। आज बेंगलुरु में कादरिया मस्जिद में इस 11वीं शरीफ के महीने में आज पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर के मुए मुबारक की जियारत कराई गई। इस अवसर पर भारी संख्या में आशिकाने गौसे आजम ने गौसे पाक के मुए मुबारक की जियारत की। इस अवसर पर कादरी मस्जिद के जिम्मेदार और दूसरे लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर मस्जिद के जिम्मेदारों ने मीडिया से बात करके इस संबंध में बताया। बेंगलुरु से केपी न्यूज के संवाददाता मुजबीर रहमान की रिपोर्ट। गौसे आज़म मिटा क़ल्ब की बेगली, गौसे आज़म इमदाद कुन अज़ रंजो गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन। रबीउल अव्वल का महीना भी होता है, तो रबीउल अव्वल के पहले जुमा पर जुमा मस्जिद में होता है और उसके दूसरे जुमा में मस्जिद खादिरा में होता है। तो जब रबीउल सानी का महीना आता है, जब 11वीं का महीना जिसको बोला जाता है, पहला जुमा का जो ज़ियारत है जुमा मस्जिद में होती है और दूसरी जुमा की जो ज़ियारत है खादिरा मस्जिद में होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे दोस्त अहबाब और ज़िम्मेदारान हैं उनका तमाम अल्हम्दुलिल्लाह ताउन रहता है। और इसी जो खादिरा मस्जिद मिलाद कमेटी है जिसमें जनाब सुहेल बेग साहब हैं, जिसमें आसिम सैद साहब हैं, अतीक भाई हैं, सुहेल अंकल हैं और कई हजरात हैं जो फॉर्मर ट्रस्टीज़ भी रह चुके हैं जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड कर जो कमेटी खादिरा मस्जिद मिलाद कमेटी, इसके जाने से अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं का भी यहाँ पे इंतज़ाम किया जाता है जो बरोज़े हफ्ता होने वाला है 19 नवंबर। बुधवार की रात को 3 बजे हैदराबाद के NRQ 24 न्यूज की एडिटर सैयदा नाहिदा कादरी के घर पर जानलेवा हमला किया गया है। सैयदा नाहिदा का घर गिदराबाद के इलाका पहाड़ी शरीफ में स्थित है। नाहिदा कादरी ने पुलिस को बताया कि उनके घर पर पत्थर फेंके गए और घर के शीशे फोड़ दिए गए। उन्होंने बताया कि उनके घर पर हमला करने वाले 50 से 60 लोग थे जो मंकी मास्क पहने हुए थे और कहा कि यह हमला करने वाले लोग AIMIM के विधायक मुमताज अहमद खान और यासिर इरफात के अनुयायी हैं। पुलिस ने उनके घर पहुंचकर जायजा लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई समर मुंदिर खाजी। इस वक्त मेरे घर के ऊपर हमला कर दिए। इस वक्त मेरे घर के ऊपर हमला कर दिए कमिश्नर पुलिस, रक्षाकुंडा पुलिस। मैं सैयदा नाहिदा खान हूँ। इस वक्त मेरे घर पे हमला किया गया पूरा। देखो हमारे घर के कोई आके बंडम मार के रोड़ा लेके जी बताओ। इस वक्त मेरी फैमिली बहुत मुसीबत में है। मैं रक्षाकुंडा पुलिस से मैं मदद की अपील कर रहा हूँ। मैं ऑनलाइन पुलिस की फोन मारी, मैं 100 डायल करी, लेकिन अभी तक पुलिस हमारे पास कोई मौजूद नहीं है। अभी आगे पूरे देख सकते हैं पूरा है ना। अभी तक पुलिस नहीं है, के लिए मेरे बच्चे अभी तक नहीं है। तकरीबन 20-25 जने मिलकर रोड तो कुछ नहीं होता, अल्लाह कुछ नहीं होता। परेशान तो को तू बोलो तो पुलिस को बोलो। बस देखिए, पुलिस वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज फौरी मेरे घर पे आइए, फौरी हम लोग की जान बचाइए। हमारे जान को धोखा है। मेरे बच्चे, मेरे छोटे मासूम बच्चे मेरे घर में, मेरे बच्चे आए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के विधायकों को बीजेपी की तरफ से रिश्वत दी गई। केसीआर ने कहा कि बीजेपी ने अब तक 8 सरकारें गिराई हैं और उनकी योजना 4 अन्य सरकारें गिराने की है। केसीआर का कहना है कि बीजेपी की 24 लोगों की एक टीम विभिन्न राज्यों में विधायकों के अवैध शिकार और
चुनी हुई सरकारों पर बुलडोजर चलाने पर काम कर रही है। केसीआर ने न्यायपालिका से अपील की है कि तेलंगाना के विधायकों के अवैध शिकार का मामला सिर्फ इस राज्य तक सीमित नहीं है, इसके अन्य राज्यों में भी होने की संभावना है। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को कॉल पर मुंबई के हाजी अली दरगाह पर आतंकी हमला करने की धमकी मिली है। इस कॉल के बाद तारदेव पुलिस मौके पर पहुंची और हाजी अली दरगाह को अलर्ट कर दिया गया है। मौके पर एक BDDS और कॉन्वेंट वैन को भी रवाना किया गया। इस दौरान इलाके में L&T के प्रोजेक्ट साइट की जांच की गई। हालांकि अभी तक टीम के हाथ कुछ नहीं लगा है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने जब कॉलर को दोबारा कॉल किया तो उसका फोन बंद आ रहा था। कॉलर कौन था और कॉल के पीछे का कारण क्या था, इसे लेकर भी जांच की जा रही है। अभी तक बस यही पता लग पाया है कि कॉल करने वाला व्यक्ति उल्लासनगर का है और वह दिमागी रूप से बीमार है। उसका इलाज भी चल रहा है। यह फोन बीते दिन 3 नवंबर को किया गया था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो अग्निपथ स्कीम को रद्द कर दिया जाएगा। हिमाचल के कांगड़ा में शुक्रवार 4 नवंबर 2022 को एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, उसे पूरा भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पिछले 5 सालों में कितने नौजवानों को रोजगार मिला। छत्तीसगढ़ में 3 साल में 5 लाख रोजगार दिए गए। राजस्थान सरकार ने 1,30,000 नौकरियां दिलाई हैं। हिमाचल में 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं। उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फिलहाल सरकारी नौकरियों में 30% महिला आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इस पर उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को 30% क्षैतिज आरक्षण देने वाले 2006 के शासनादेश पर रोक लगा दी थी। अदालत की रोक के बाद राज्य में विभिन्न पदों के लिए चल रही भर्ती में क्षैतिज आरक्षण को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें।
याद रखें, ज्ञानसुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञानसुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञानसुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी को शुक्रवार को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। गोपाल मंदिर के बाहर कूड़े में भगवानों की मूर्तियां मिलने के विरोध में शिवसेना नेता मंदिर के बाहर धरने पर बैठे थे। इसी दौरान भीड़ में से किसी ने उन्हें गोली मार दी। पिछले कुछ समय से सुधीर सूरी पर हमला करने की योजना बनाई जा रही थी। पुलिस ने भी पिछले महीने कुछ गैंगस्टर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपियों ने ही इसका खुलासा किया था। पंजाब में एसटीएफ और अमृतसर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में पिछले महीने 4 गैंगस्टर गिरफ्तार किया था। पकड़े गए गैंगस्टर लिंडा का गुर्गे था। इनसे पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर शिवसेना नेता सुधीर सूरी पर हमले की साजिश रच रहे थे। इसके लिए उनकी रेकी भी कर चुके थे। इससे पहले कि वो वारदात को अंजाम देते, पुलिस और एसटीएफ ने चारों को धर दबोचा। आरोपी ने यह भी कबूल किया है कि सूरी पर हमला दिवाली से पहले करना था।
इन गैंगस्टर्स के पकड़े जाने से पंजाब में एक बड़ी वारदात टल गई। संभल के असमौली स्थित सम्राट अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान विवाहित गर्भवती महिला व शिशु की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर काटा हंगामा। डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। असमौली थाना क्षेत्र के ग्राम असमौली निवासी शाहरुख ने अपनी पत्नी शाइस्ता को प्रसव पीड़ा होने पर असमौली के सम्राट अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टर की जांच द्वारा ब्लड की कमी बताकर महिला को ब्लड चढ़ाया गया और इसके बाद में महिला का ऑपरेशन कर दिया गया। महिला ने एक शिशु को जन्म दिया। उसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई और महिला व शिशु की मौत हो गई। विवाहित महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल पर हंगामा काट दिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिवार के लोगों को समझा बुझाकर शांत करा दिया। जब इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को मिली तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए सम्राट अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने व अस्पताल को सीज कराने की बात कही। सुबह होने पर स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी संतोष पटेल, एसडीएम संभल विनय कुमार मिश्र एवं स्थानीय पुलिस परिजनों के घर पहुंचे और बॉडी का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी संतोष पटेल को आदेशित करते हुए नोडल अधिकारी द्वारा अस्पताल पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सीज कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी संतोष पटेल ने बताया कि असमौली क्षेत्र में लगातार सूचनाएं मिल रही हैं और भी इस तरह के अवैध रूप से कई अस्पताल संचालित हैं जिनकी जांच की जा रही है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। संभल से केपी न्यूज के लिए रजा हुसैन की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आपकी ओर से सुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। केजरीवाल ने अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा की। आपने लगभग 16.5 लाख लोगों से राय मशवरा करवाने के बाद ईसुदान का नाम चुना है, जिसमें 73% लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद बताया। ईसुदान गढ़वी का जन्म 10 जनवरी 1982 को जामनगर जिले के पिपलिया गांव में एक साधारण से परिवार में हुआ है। उनके पिता खेराजबाई किसान हैं और पूरा परिवार भी खेती से जुड़ा हुआ है। ईसुदान गढ़वी पूर्व पत्रकार भी हैं और गुजरात के लोकप्रिय टीवी एंकर रहे हैं। उन्होंने जून 2021 में आपकी सदस्यता ली थी। ईसुदान गढ़वी फिलहाल आपके राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव हैं और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। रामपुर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या करने का गंभीर आरोप। डीएम के आदेश पर थाना भोट पुलिस ने कब्र से निकलवाया युवक का शव। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा युवक की मौत का राज। परिजन के मुताबिक युवक को दोस्त बुलाकर घर से साथ ले गए थे, बाद में मृत अवस्था में मिला था शव। पुलिस पोस्टमार्टम के बाद खुलेगी युवक की मौत का राज। रामपुर से केपी न्यूज के लिए नाजिम अली की रिपोर्ट। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस तब्बू का आज 4 नवंबर को 52वां जन्मदिन है। तब्बू ने 1982 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। तब्बू सबसे सम्मानित फीमेल एक्ट्रेस मानी जाती हैं, चाहे एक के बाद एक हिट फिल्मों की बात हो, बॉक्स ऑफिस सक्सेस की बात हो या नेशनल अवार्ड्स हो। तब्बू ने सब हासिल किया है। पर्दे पर एक कलाकार के रूप में उनकी आवाज काफी अलग है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो बचपन में इंट्रोवर्ट बच्ची हुआ करती थी। एक्ट्रेस की माने तो एक्टिंग में आने के बाद भी उनके स्वभाव में ज्यादा फर्क नहीं आया। इजराइल के आम चुनाव में 73 साल के लिकुड पार्टी के प्रमुख बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सेंटर लेफ्ट प्रतिद्वंदी यार लैपिड को हरा दिया है। इजराइल के पीएम पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले नेतन्याहू 5वां चुनाव जीतकर 6ठी बार पीएम बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल के आम चुनावों में उनकी सफलता के लिए बधाई देते हुए कहा है कि वह भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए अपने संयुक्त प्रयासों को जारी रखने के लिए तत्पर हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु के कादरिया मस्जिद में 11वीं शरीफ के महीने में आज पी गौसे आजम दस्तगीर की मुए मुबारक की कराई गई जियारत। केसीआर ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, विधायक खरीद फरोख्त का वीडियो जारी। मुंबई के हाजी अली दरगाह पर आतंकी हमले की धमकी, मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को आया कॉल। केंद्र में हमारी सरकार बनी तो अग्निपथ स्कीम कैंसिल कर देंगे, हिमाचल में बोली कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जारी रहेगा सरकारी नौकरियों में 30% महिला आरक्षण। ईसुदान गढ़वी होंगे आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान।
केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।